लेह लद्दाख में चल रहे विंटर गेम्स में मध्य प्रदेश की उद्रेका सिंह और तमिलनाडु के अविक्षित विजय विश्वनाथ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के तीसरे दिन स्वर्ण पदक जीते। उद्रेका और अविक्षित ने 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक फिगर स्केटिंग स्पर्धा में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग के खिताब जीते। मैहर जिले के देवराज नगर की भंवर सिंह की बेटी उद्रिका लगातार देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने भारत का तिरंगा गर्व से लहराकर देश को गौरव का क्षण दिया। विदेश की धरती पर 10 और 11 जनवरी को मनीला में आयोजित साउथ ईस्ट एशियन आइस स्केटिंग ट्रॉफी में उद्रेका का प्रदर्शन भी भारत के लिए यादगार बन गया। 8 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान सहित एशिया के मजबूत स्केटिंग राष्ट्रों से आए खिलाड़ियों के बीच उद्रेका ने आत्मविश्वास, तकनीक और धैर्य का बेहतरीन संतुलन दिखाया। शॉर्ट ट्रैक, 3000 मीटर विमेंस रिले और 2000 मीटर मिक्स रिले स्पर्धाओं में 3 रजत पदक जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि छोटे शहरों की बेटियां भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमाल कर सकती हैं। उद्रेका वैभव स्केटिंग एकेडमी में नियमित प्रशिक्षण लेती हैं। उनके कोच वैभव अग्रवाल बताते हैं कि महज 3 वर्ष की उम्र से स्केटिंग शुरू करने वाली उद्रेका आज अनुशासन और समर्पण की पहचान बन गई हैं। अब तक 100 से अधिक पदक जीत चुकी उद्रेका की यह सफलता वर्षों की मेहनत और परिवार के निरंतर सहयोग का परिणाम है। वो अपनी बड़ी बहन विशेषता सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। प्रतियोगिता में भारत दल की ओर से सतना की पहल मोंगिया ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया, जिससे टीम इंडिया की मजबूती साफ नजर आई। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। खातेगांव थाना क्षेत्र के चूना भट्टी इलाके में ईंट लेने के विवाद को लेकर विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मां बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ितों का आरोप है कि कम पैसे को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। ये चूना भट्टी में ईंट भट्टा है, फरियादी जो है पवन प्रजापति, इसका उनका कहना था कि कुछ चूना भट्टी के ही लोग हैं, उन्होंने पैसों की मांग करते हुए इनके साथ मारपीट की है। उस आधार पे फरियादी की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर हमने मुकदमा पंजीबद्ध किया है। 6 लोगों को इसमें राउंड अप भी किया गया है और विवेचना जारी है। आज फिर इन लोगों को हम माननीय न्यायालय भी पेश करेंगे। सर, 6 लोगों के अलावा और भी कोई आरोपी हैं इसमें? 6 लोगों के अलावा वीडियो का परीक्षण करने के उपरांत यदि अन्य कोई भी व्यक्ति उसमें नजर आता है गतिविधि करता हुआ ऐसी मारपीट संबंधी ऐसा कुछ, तो उसका इजाफा किया जाएगा विवेचना के दौरान। सर, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ अभी 6 आरोपी? इनमें मारपीट और बलवा करने की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है आरोपियों के खिलाफ। सर, अभी हिंदू संगठन की मांग है कि आरोपियों का जुलूस निकाला जाए। देखिए, वैधानिक जो भी होगा, विधि सम्मत वैधानिक जो कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मैं रहती हूँ जैन मंदिर के पास में, तालाब की पाल पे, खातेगांव में, वार्ड नंबर 15 में। हाँ, क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? सर, हम भट्टी पे काम कर रहे थे, गारा थेप रहे थे, ईंट बनाते, कुमार है पर्जा पर, हाँ। गारा थेप रहे थे। ये आया ईंट की पूछने हमसे, तो हमने किया ये 14,000 की आएगी, 2,000 ही इसने किया। बोले मैंने तो बोले इस रेट में पहले पैसे दिए थे तो उस रेट में चाहिए, तो हमने किया इस रेट में नहीं आएगी। तो ये है तो थोड़ा बोलने लगा ज्यादा, तो मैंने किया भैया तू जा, मैंने बाद में आना, तू बाद में। आपके साथ मारपीट हुई है? फिर मैं वैसे पीछे पलटी तो ऐसा उसने वहाँ ईंट के पास खड़ा था, ये तो इसने ईंट की उठा के और मेरे सिर पे पीछे से मार कर दिया इसने। तो मेरे दोनों लड़के दौड़े, तो दोनों लड़के दौड़े नहीं थे, घर गए, उसके सामने ही घर है उसका बंधा हुआ। तो वहाँ से जो इसने आवाज लगाई तो सब लोग लठ ले लेके और मेरे बच्चे पे हमला कर दिया हम पे। कितने लोग थे वो हमला करने वाले? ये करीब थे 10-12 लोग थे, इसे गिना नहीं मैंने, तो घबरा गई मैं तो, और मेरे सिर में लगी वैसे मैं कुछ चक्कर से आने लग गए। 10-12 लोग थे और बड़े बड़े लठ निकाले गए उन्हें। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब हमारे साथ भी कुछ इंसाफ होना चाहिए। हम कब तक कैसे मार खाएंगे? ये लोग हमको डरा रहेंगे और बोल रहे हैं बोले कि अभी तो कम मारा है, अब ज्यादा मारेंगे। कौन लोग थे? लोग कौन है वो? ये मुसलमान लोग हैं, उनके लड़के होने सब, और भाई उन भी गाली गलौज कर रही थी, और ये सब लोग एक साथ में हमला करा। कुछ लोगों ने बीच बचाव करा तो जान बची हमारी, नहीं तो आज हमारा तो वहीं पे खत्म ही हो जाता, तीनों माँ बेटे का। ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ कि इनको सबक मिले कुछ भी। ठीक है। कब तक डरेंगे हम? ये बताया जा रहा है आज 2 समुदाय के बीच में कोई घटना घटी हुई है, क्या कुछ मामला बजरंग दल और हिंदू संगठन भी आज थाने पहुंचे? आज सर्व हिंदू समाज थाने पर पहुंचकर हिंदू समाज के साथ जो आए दिन कृत्य होते हैं और उस प्रकार की घटना होती है, आए दिन हिंदू समाज के साथ मारपीट होती है। खातेगांव में चूना भट्टी पर 9:30 बजे की बात है,
वहाँ के जो आसपास के रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर भट्टे पर जो है पवन जी और उनकी माता जी लताबाई के द्वारा वहाँ पर भट्टे पर कार्य किया जा रहा था। तो वहाँ पे 8-10 लोग जाते हैं और बोलते हैं कि ईंट जो है हमको चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि ईंट का भाव भी 14,000 चल रहा है, वो आप दे दो, हम पटका देते हैं। तो कि हम ईंट जो है आपको पैसे किसी भी प्रकार के नहीं देंगे, आप यहाँ भट्टा संचालित कर रहे हो, हमको उस प्रकार का उसमें कमीशन चाहिए। उस बात को लेकर उन लोगों ने भारी दबाव बनाया और उनके साथ मारपीट करी, जिनको लताबाई को माथे में चोट आई है और पवन भाई को भी हाथ में चोट आई है, जिसके संबंधित थाने पर सर्व हिंदू समाज ने भेला होकर ज्ञापन दिया है कि आए दिन इस प्रकार के कृत्य जो हो रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कठोर कार्रवाई की जाए और उनका खातेगांव नगर में विधिवत रूप से जुलूस निकाला जाए, जिसमें सर्व हिंदू समाज मांग करता है। इसके ज्ञापन माननीय टीआई साहब को दिया है और सभी के ज्ञापन के पश्चात माननीय थाना प्रभारी महोदय के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 115(2), 119(1), 191(1), 191(3) और 296(b), 351 के तहत सभी अपराधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया है और सभी अपराधियों के पुराने भी रिकॉर्ड, जो कि पिछली बार भी हिंदू भाइयों के साथ उन लोगों ने मारपीट की थी, किन्हीं का माथा फोड़ा, किन्हीं की नाक टूटी और किसी के हाथ पैर भी टूटे, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई की गई थी उनकी भी सभी रिपोर्ट थाने पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा आए दिन ऐसे ही कृत्य किए जाते हैं। कितने आरोपी पर अभी एफआईआर आपने दर्ज अभी 6 आरोपियों पर एफआईआर हुई है, बाकी अन्य 8 आरोपी और अभी फरार है, जो कि उनकी जांच चल रही है। क्या कुछ घटना हुई आपके साथ? आज मैं सुबह भट्टी पे गया था, काम कर रहा था, तो ये 2 जने आए मेरे पास कि ईंट कितने में मिलेगी। तो मैंने उनको बोला कि 14,000 की 2,000 ईंट आएगी। तो वो बोलते हैं कि 14,000 ज़्यादा बता रहा है तू मेरे को, कि तेरे को यहाँ रहना है तो मेरे को 2,000 रुपये तेरे को हफ्ते के देना पड़ेंगे तेरे को। मैं तेरे को यहाँ काम करने दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने दूंगा तेरे को यहाँ पे काम। तो मैंने बोला कि नहीं, जो भाव है उसी हिसाब से मैं तुमको बोल दूंगा। वो बोलता है चल ठीक है, मैं तेरे को देख लूंगा। वो गए और 4-5 उनको जो थे परिवार वाले उनको लेकर आए साथ में, और लठ भी लेकर आए मुझे मारने के लिए। और इस साथ मैं समझा रहा था कि भाई ऐसा मत करो, कि जो भाव उसी से दूंगा मैं पैसे तुम्हारे को। पर वो बोलता है सामने वाला कि नहीं, मैं तो ऐसा ही करूंगा। और ये इसमें है साबिर खान, चूना भट्टी वाले शरीफ खान, बहीद खान, रफीक खान और आबिद खान और गोली शाह। और ये लोगों ने लठ लेकर आए और मेरे को मारना चालू कर दिया। तो मैं उनको समझा रहा कि ऐसा मत करो, फिर भी वो रुके नहीं। और इसी बीच बताऊँ, मेरी मम्मी को भी चोट आई है सिर पर, मेरे सिर पर लगी है मम्मी को भी। और फिर मेरे भाई को फोन लगाया मैंने कि ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, पुलिस ने क्या बताया? अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना, उन्होंने एफआईआर लिख ली है और उनको लिया है थाने पर। और अभी 6 जनों के नाम लिखे थे, तो उन्होंने नामजद में 6 और बाकी 2-3 जने और जो बाहर हैं अभी, जो अभी आए नहीं है यहाँ पे, उपस्थित नहीं है, उनको बाहर भाग गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जे संजय कुमार और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेट नीरज भटनागर के निर्देशन में BDU यानी बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट की सक्रिय भूमिका से खजुराहो गुड्स शेड से पहली बार गेहूं के रैक की सफल लोडिंग कर रेल प्रशासन ने माल ढुलाई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खजुराहो गुड्स शेड से रंगिया मंडल के लिए प्रेषित पहली गेहूं रैक के माध्यम से मंडल द्वारा लगभग 53 लाख की माल भाड़ा आय अर्जित की गई है। इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करते हुए आगामी दिनों में कुल 3 रैकों की लोडिंग की योजना बनाई गई है, जिससे माल भाड़ा आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। ये पहल न केवल मंडल की माल ढुलाई क्षमता को सशक्त बनाएगी, बल्कि निर्धारित फ्रेट लक्ष्य की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। उल्लेखनीय है कि यह आय बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट द्वारा निरंतर आयोजित बैठकों, सक्रिय समन्वय और प्रभावी योजना के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। टीकमगढ़ जिले में 69वीं राष्ट्रीय शालेय सॉफ्टबॉल बालक बालिका खेल ट्रेनिंग कैंप मध्य प्रदेश का प्री नेशनल कोचिंग कैंप 23 से 27 जनवरी तक टीकमगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों से 16 बालक और 16 बालिकाएं इस प्री नेशनल कैंप में सहभागिता कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के गंजी खाना मैदान पर आयोजित की जा रही है, जिसमें संभाग के सभी जिलों के खिलाड़ी छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को दिए नाश्ते में कॉकरोच निकलने की बात सामने आई, जिसको लेकर अब खिलाड़ियों ने भी शिकायत दर्ज कराई है। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि उन्हें खाने में प्रोटीन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि जब से वो टीकमगढ़ आए हैं तब से उन्हें रोज खाने में आलू की सब्जी दी जा रही है। प्रोटीन के नाम पर ना ही फल और ना अंडा और दूध भी नहीं मिल रहा,
जबकि हर खिलाड़ी पर 350 रुपए एक दिन की डाइट के हिसाब से खर्च किया जा रहा है। 23 तारीख से कैंप स्टार्ट हुआ है और 22 तारीख के रात से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो पहले दिन तो उन्होंने रास्ते में पोहा वगैरह दिया था, फिर आलू की सब्जी और दाल चावल ये सब दिया, और शाम के टाइम में वही सब्जी रिपीट कर दी गर्म करके। फिर उस टाइम रात का खाना हमें समझ में नहीं आया। जब हमने कंप्लेंट करी तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अच्छा बनाएंगे करके। फिर सुबह नाश्ते में उन्होंने हमें वही पोहा दिया। फिर जो प्रोटीन के नाम पे हम लोग को चाहिए कि एग वगैरह या कोई एक सीजनल फ्रूट्स हो गए है ना, और दूध वगैरह, क्योंकि सब लोग चाय नहीं पीते, तो उसके लिए हमें नाश्ते में ऐसा कोई चीज नहीं मिल रहा है। फिर दोपहर में भी सेम सब्जी वो आलू ही बनी, 2 दिन से हम आलू ही खा रहे हैं। फिर शाम के टाइम में हमने दोबारा कंप्लेंट की कि कुछ नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है। इतना मेहनत करने के बाद में प्रोटीन के नाम पे कुछ एग दे दो इवनिंग में, या फिर नॉन वेज दे दें, या फिर राजमा, जो भी है जो नीट बच्चों को दूध भी नहीं देते हैं। आज सुबह रिसेंटली ये हुआ कि पोहा बनाया और हलवा बनाया, तो पोहे में मरा हुआ कॉकरोच दिखा बच्चों को, तो किसी भी बच्चे ने नाश्ता नहीं किया। फिर कंप्लेंट करने के बाद में आज उन्होंने बाहर से ब्रेड और जैम और दूध बुला के गर्म करके दिया। आप लोगों ने खाना खाया है नहीं खाया? खाना अभी तक नहीं खाया है, और 11:30 बजे हम लोग का नाश्ता हुआ है। तो अभी फिर हमको 2:30 बजे ग्राउंड के लिए निकलना है, 3 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम है, और फिर दोपहर में फिर तो खाएंगे। यहाँ आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपके बच्चे हैं तो क्या उनको प्रोटीन पूरी तरीके से नहीं दिया? प्रोटीन पूरा प्रॉपर नहीं मिल रहा है, सीजनल फ्रूट तक नहीं मिल रहे हैं। जिनको चाय नहीं पसंद है उनको दूध एटलीस्ट, और एक सीजनल फ्रूट होता है मॉर्निंग में जो नीड है बेसिक, वो तो मिलना चाहिए। जो हमारा डाइट चार्ट है उसके अकॉर्डिंग खाना तो नहीं मिल रहा है। और रात में एक नॉनवेज डिश भी होना चाहिए, एग वगैरह, एग हो या फिर कोई एक स्वीट्स डिश हो जाती है, मीठे में कुछ मिल जाए साथ में, तो वो भी नहीं है। कंप्लेंट करते हैं तब बोलते हैं कि कल अच्छा दे देंगे। गणतंत्र दिवस पर ग्राम पंचायत हरदुआ जमशा की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अब्दुल कुरैशी, सचिव बबलू विश्वकर्मा, रोजगार सहायक। ग्राम पंचायत मगरौन की ओर से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक बहोरी सिंह लोधी, सरपंच प्रतिनिधि। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विवेक शुक्ला, आजीविका मिशन अधिकारी, बटियागढ़, दमोह। छतरपुर नगर पालिका की ओर से समस्त छतरपुर वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर को स्वच्छ रखें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। गणतंत्र दिवस पर देश की आजादी के लिए कुर्बान सभी बलिदानियों को नमन और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गौरव अग्रवाल, वरिष्ठ ठेकेदार, इंद्रपुरी। महाराणा प्रताप कॉन्वेंट स्कूल, राजनगर रोड, छतरपुर के प्रबंधक सुयेश शुक्ला की ओर से समस्त देशवासियों और जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। छतरपुर शहर के जाने माने समाज सेवी गिरजा पाटकार की ओर से समस्त देशवासियों और जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भूपेंद्र सिंह बुंदेला, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष, छतरपुर। 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूं, और सभी से आग्रह करता हूं कि गणतंत्र दिवस पर सभी अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं और राष्ट्र को प्रथम मानते हुए सभी कार्य अपने राष्ट्र हित में करते रहें और देश की उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करते रहें। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हमारे देश के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। आज संविधान की रचना हुई
और मैं इस शुभ अवसर पर अपने प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को और क्षेत्र के समस्त जनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सबसे अपेक्षा रखता हूं कि हमारा संविधान अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। मैं नेहा रूपेशारी, नगर परिषद चिचोली पार्षद। मेरी ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को, जिलेवासियों को, नगरवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें इस गणतंत्र दिवस को मजबूत बनाना है और सभी को मिलकर इस गणतंत्र दिवस को महान बनाना है। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी क्षेत्रवासियों से हमारी अपील है कि कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें। जब भी आप सड़क पर बाइक चलाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके सर पर हेलमेट होना चाहिए ताकि आपकी जान की सुरक्षा हो सके। पुनः सभी देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं अनीता बटनू पटेल, पार्षद नगर परिषद चिचोली। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नगरवासियों, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। मैं ज्योति जीवन पानकर, पार्षद नगर परिषद चिचोली। सभी नगरवासियों, देशवासियों और जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। मैं मोहिनी प्रवीणजन, पार्षद नगर परिषद चिचोली से सभी नगरवासी, जिलावासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं श्वेता आर्य, जिला मंत्री महिला मोर्चा से। हमारे 77वें गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से मेरे सभी भाई बहनों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को और मेरे देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। मैं रानी गुप्ता, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चिचोली से। मेरी ओर से सभी नगरवासी, जिलेवासी एवं देशवासी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर में शांति प्रिय बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।